हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे लिस्ट ऑफ कॉमन वर्ब्स फ्रॉम फॉर्म इन डेली यूज़। मतलब डेली यूज़ में हम वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उसको कैसे लगाएंगे। हम जब काल भी पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो हमें वर्ब की फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला है वर्ब है आपका ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है टूटना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकेंड फॉर्म है। वर्ब को हम कहते हैं क्रिया, हिंदी में हम इसको क्रिया कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरीके से जब हम टेंस पढ़ते हैं, चाहे हम सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे वर्ब की फॉर्म लगाते हैं कि इस प्रेजेंट है तो कौन सी वर्ब की कौन सी क्रिया का कौन सा रूप लगेगा। तो क्रिया का रूप बहुत ज़रूरी है जब हम टेंस पढ़ रहे हैं, काल पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आज हम टेंस से ही रिलेटेड वर्ब की क्रिया की फॉर्म कैसी कैसी होती हैं, चारों फॉर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है टूटना। तो ब्रेक फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रोक सेकेंड फॉर्म होती है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म होती है, और ब्रेकिंग BREAKING ब्रेकिंग ING फॉर्म। जब वर्ब कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस जब लगता है लगातार वाला, तो वहाँ पर ING फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ब्रेकिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो गई। नेक्स्ट वर्ब है आपका ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग है, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट आएगा, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, और फोर्थ फॉर्म आ जाएगी ब्रिंगिंग, क्योंकि ING लगेगा। नेक्स्ट वर्ब है आपकी बाई। बाई का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना। बाई फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म भी बॉट होगी, और बाइंग ING लगने से ये वर्ब की ING फॉर्म फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्रिया है आपकी कम। कम का मतलब होता है आना। सेकेंड फॉर्म में आ जाता है केम। हम बोलते हैं कम, केम, कम। फिर कम आ जाएगा जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका? कम आ जाएगा। फिर ING फॉर्म लगने पे ये अगेन बन जाएगा फोर्थ फॉर्म, कमिंग। नेक्स्ट क्रिया है आपकी डू। डू का मतलब होता है करना। डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड डिड है, और थर्ड इसकी डन है। तो डू, डिड, डन, और फोर्थ फॉर्म आ गई आपकी डूइंग। फोर्थ फॉर्म को याद रखिए, हम कई जगह पास्ट पार्टिसिपल भी पढ़ते हैं, तो वो ING फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल फर्स्ट फॉर्म हो गई क्रिया की, सेकेंड हो गई फेल। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं फॉल की, कभी कभी यही समझ में नहीं आता क्रिया का कौन सा रूप लगाए, तो फेल की जगह फॉल लिख देते हैं। तो फॉल फर्स्ट है, फिर फेल है, फिर थर्ड फॉर्म फॉलन, और ING में फॉलिंग। नेक्स्ट है आपका फेल। ये एक्चुअली फील होगा, FEEL, फील। तो फील का मतलब होता है महसूस करना, किसी चीज को महसूस करना। तो फील इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया क्रिया का, सेकंड हो गया आपका फेल्ट, थर्ड फॉर्म भी इसकी फेल्ट आती है, और फोर्थ फॉर्म इसका फीलिंग आ जाएगा, FEELING, फीलिंग। प्लीज मेक इट श्योर दिस इज फील, FEEL, फील, महसूस करना। नेक्स्ट है आपका लर्न। लर्न क्रिया। क्रिया लर्न का मतलब होता है सीखना। इसकी सेकेंड फॉर्म आएगी लर्नड, थर्ड भी इसकी लर्नड आती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लर्नड लगा देते हैं। तो आपने लगानी है लर्न, लर्नड, लर्नड, और फोर्थ फॉर्म LEARNING, लर्निंग। आपको आई होप ये वीडियो क्लियर लगा होगा, समझ में आया होगा हम क्रिया के रूप कैसे बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूएशन वाला ING वाला फॉर्म, वो भी शायद क्लियर हुआ होगा। इससे आगे और नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे वर्ब के ऊपर ही, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।